नमस्कार। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से नामांकन के बाद सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया था। मुस्लिम बाहुल्य मुरादाबाद लोकसभा सीट से रुचि बीरा को उम्मीदवार बनाया गया था। अब पार्टी ने मेरठ सीट से गुर्जर कार्ड चल दिया है। सपा ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल के सामने अतुल प्रधान को उतार दिया है। मेरठ में मुस्लिम समुदाय की आबादी प्रभावशाली है। पहले मुरादाबाद और अब मेरठ। सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम समाज की बहुलता वाली सीटों पर अखिलेश यादव मुस्लिम उम्मीदवार उतारने में हिचक क्यों रहे हैं। सपा की इस हिचक के पीछे सबसे बड़ी वजह मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी है, जो आक्रामक मुस्लिम पॉलिटिक्स को बताया जा रहा है। मायावती की पार्टी यूपी में हुए निकाय चुनाव के समय से ही दलित के साथ मुस्लिम का समीकरण सेट कर वोटों का नया गणित गढ़ने की राजनीति पर काम कर रही है। इसकी छाप लोकसभा चुनाव के लिए बसपा उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी नजर आई है। बसपा की पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ था। इसमें 7 मुस्लिम उम्मीदवार थे। अब अगर मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार के सामने सपा भी इस वर्ग से उम्मीदवार उतार दे तो एक खतरा वोट के बंटवारे का भी शामिल हो जाता है। सपा नेताओं को लगता है कि बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने अखिलेश ने भी इसी समाज से उम्मीदवार उतार दिया तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल ही जाएगा। बसपा ने मुरादाबाद सीट से इरफान सैफी को मैदान में उतारा है। इसे इसी तरह से भी समझा जा सकता है कि सैफी अगर कुछ मुस्लिम वोट बसपा के पाले से ला पाते हैं तो उस नुकसान की भरपाई के लिए सपा को अपने कोर वोटर से हटकर एक बफर वोट बैंक की जरूरत होगी। मुरादाबाद में रुचि बीरा की उम्मीदवारी उसी बफर वोट की तलाश से जुड़ी बताई जा रही है। सपा के लिए एक चिंता वोट का ध्रुवीकरण है। बीजेपी ने मेरठ सीट से टीवी के राम अरुण गोविल को टिकट दे दिया है। मेरठ में ऐसी सीट है जहां करीब 23% मुस्लिम वोटर हैं। इस सीट पर 2019 में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल के सामने सपा बसपा गठबंधन ने हाजी मोहम्मद याकूब को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी के राजेंद्र 5000 से कम वोट के अंतर से जीत सके थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और उसमें रामलला के विराजमान होने के बाद हो रहे इन चुनावों में जब बीजेपी ने टीवी के राम को उतार विपक्ष को पसोपेश में डाल दिया था, राम मंदिर और टीवी के राम सहारे अपनी चुनाव नैया पार कराने की जुगत में जुटी बीजेपी की रणनीति भांप कर सपा ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। सपा नेताओं को भी किसी मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाने की स्थिति में वोटों का ध्रुवीकरण होने की आशंका भी जताई जा रही है। सपा ने ध्रुवीकरण की आशंका को कम करने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगाने से परहेज किया है। सपा को लगता है कि यादव और मुस्लिम उसके वोटर ही हैं ही, इसके अलावा किसी तीसरी जात से उम्मीदवार दिया जाए जो प्रभावशाली भी हो तो जीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। मेरठ लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 6 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। वैश्य समाज की करीब 2.5 लाख और 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण हैं और लगभग 1 लाख जाट वोटर हैं। गुर्जर 90,000, 3 लाख दलित, 60,000 ठाकुर और 50,000 के करीब पंजाबी वोटर्स हैं। लोकसभा चुनाव समीक्षा खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको समय समय पर जानकारियां उपलब्ध करवाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर खबर स्टोरियां आपको हमारी अच्छी लगती हैं तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।